हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम शब्द रूपांतरण का अध्ययन करेंगे और शब्द रूपांतरण में हम लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं विकारी शब्दों। विकारी शब्दों में हमने किस किस का अध्ययन किया था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका विस्तृत अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। विकारी शब्द हम किसे कहेंगे? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, या यूँ कहें कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। किनके आधार पर? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जब विकार उत्पन्न नहीं होता है या शब्दों का रूप सदा वैसा ही बना रहता है तो इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। और ये विकारक कौन कौन से हैं? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। इनके आधार पर शब्द के रूप में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले हम लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति, अर्थात वह जो विकारी शब्द है वह पुरुष जाति का हमें बोध करवाता हो तो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला और जाता, ये हम पुरुषत्व का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, इससे इन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। और स्त्रीलिंग जिनके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता, अर्थात जो शब्द है विकारी शब्द वह हमें स्त्री जाति का बोध करवाता हो तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली और जाति, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखिए, लिंग की पहचान। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक पुल्लिंग संख्याएं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राणीवाचक पुल्लिंग संख्याएं। जैसे पुरुष, आदमी, मनुष्य, यथार्थ जिनमें प्राण हो। प्राणीवाचक किन्हें कहेंगे? जिनमें प्राण हो। पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, ऐसे बहुत सारे अन्य नाम भी हैं जिनमें प्राणत्व पाया जाता हो, उन्हें प्राणीवाचक पुल्लिंग संख्याएं कहते हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संख्याएं, निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। ये अप्राणीवाचक जो हैं ये सदैव ही पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिन या वारों के नाम, देशों के नाम, ये अप्राणीवाचक पुल्लिंग संख्याओं में आती हैं। आपसे प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित संज्ञाओं में से कौन सा अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, तो आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लिए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में लिंग से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे डिस्कस हमने नहीं किया है, लेकिन जैसे आपको उदाहरण देके बताएं कि आपसे पूछ लिया गया कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग कौन सा है। ये पूछे हुए प्रश्न हैं पीछे, तो आपको ऑप्शन दे दिया मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ या मगरमच्छानी, तो आप क्या कहेंगे? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग मादा मगरमच्छ। आपसे प्रश्न देकर पूछ लिया निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, और आपको 4 शब्द दे दिए और एक स्त्रीलिंग शब्द का चयन आपको करना है। पहला शब्द दे दिया अपराध, दूसरा दे दिया अध्याय, तीसरा दे दिया स्वदेश और चौथा दे दिया स्थापना। तो यहाँ जो स्थापना शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि निर्णय के लिए एक दूसरा सरल तरीका यह भी है, जब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को ढूंढते हैं, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो हमें उसका बहुवचन बना लो। अगर बहुवचन के रूप के अंत में आ जाता है, जब हम ये प्रश्न हल करते हैं तो एक तरीका होता है, आ या ए आ जाता है। बहुवचन जब हम बनाते हैं शब्द का तो आ या ए आ जाता है तो वह स्त्रीलिंग है, और यदि आ या ए नहीं आता है तो वह शब्द पुल्लिंग है। तो स्थापना शब्द क्या हुआ?
स्त्रीलिंग शब्द हुआ। इसलिए आप जब प्रश्न हल करेंगे तो आ और ए लगाकर शब्द के अंत में देख लेंगे और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का चयन कर लेंगे। आगे देखिए, जिसे आपसे पूछ लिया प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो प्रिया होगा। ऐसे प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को लेकर पूछे जाएंगे। पर्वतों के नाम में अगर हम देखें अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं में, तो हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश और आल्प्स पर्वत। महीनों के नाम देखें तो भारतीय महीनों और अंग्रेजी महीनों के सभी नाम जैसे चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, ये सभी अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं में आएंगे। दिन या वारों के नाम देखें तो सोमवार, मंगलवार हमारे जो वार हैं। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, जितने भी देशों के नाम हैं। ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, ये सभी जो ग्रह हैं उनके नाम। धातुओं के नाम में देखें तो सोना, तांबा, पीतल, लोहा। वृक्षों के नाम अप्राणिवाचक में आएंगे। अनाजों के नाम अप्राणिवाचक में आएंगे। वृक्षों में जैसे नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, ये सभी आपको देकर पूछ लिया जाएगा तो ये वृक्षों के नाम किस में आएंगे, ये अप्राणिवाचक में आएंगे। जो इमली है वह इसका अपवाद है। अपवाद आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर वृक्षों के नाम आपको देखते हैं तो यह अप्राणिवाचक में आएगा, लेकिन अपवाद इसका क्या है, इमली। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा सभी अप्राणिवाचक में आएंगे, लेकिन चांदी इसका अपवाद है। इसीलिए चांदी, इमली, इनके उदाहरण देकर ही अधिकांश प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ग्रहों के नाम में भी अपवाद कौन सा ग्रह है, पृथ्वी, यह अप्राणिवाचक नहीं है। आगे देखिए, अनाजों के नाम में अपवाद सबसे पहले देखिए आप, अनाजों के नाम में अपवाद है ज्वार। इसको आप बाहर निकाल दीजिए क्योंकि प्रश्न अपवादों में से ही पूछे जाते हैं। अनाजों के नाम में जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये सभी अप्राणिवाचक में ही आएंगे। द्रव्य पदार्थों के नाम में तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, ये सभी अप्राणिवाचक में आएंगे, लेकिन अपवाद हैं लस्सी और चाय। समय सूचक नाम, समय सूचक नाम भी अप्राणिवाचक में क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, लेकिन अपवाद क्या है, रात, सायं, संध्या और दोपहर, ये अपवाद हैं, ध्यान रखेंगे। वर्णमाला के वर्ण, स्वर और कैसे है तक के सभी व्यंजन भी अप्राणिवाचक में आएंगे, लेकिन ई, बड़ा ई और री, ये इसके अपवाद हैं। समुद्रों के नाम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अप्राणिवाचक में इसमें कोई अपवाद नहीं है। मूल्यवान पत्थर और रत्नों के नाम हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, और लेकिन इसमें मणि और लाल, मणि और लाल ये अपवाद हैं। ठीक इसी प्रकार शरीर के अंगों के नाम में देखें तो अपवाद देख लीजिए, गर्दन, जीभ और उंगली। अपवाद कौन से हैं, गर्दन, जीभ और उंगली। इसके अलावा शरीर के अंगों के नाम सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, होठ, मुंह, ये सभी अप्राणिवाचक में। देवताओं के नाम देखें तो इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्म, विष्णु, महेश, ये भी अप्राणिवाचक में। आपा, आव, आवा, आर, अन, य, एरत्व, दान, पन, य, खाने वाला आदि जो प्रत्यय युक्त शब्द, और यथा जैसे बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चेहरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना और दूध वाला। अब हम देखते हैं ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द भी, जैसे सुख, जलज, नयन और शस्त्र, ये सभी हमने देखे अप्राणिवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के नाम। इनके अपवाद आप अवश्य ध्यान रखेंगे। जैसे देशों के नाम में सभी देशों के नाम आएंगे, लेकिन इंडोनेशिया इसका अपवाद है और श्रीलंका इसका अपवाद है, ये दो देशों के नाम। इस वजह से आपको चांदी जैसे धातु के नाम में देकर पूछा जाता है अप्राणिवाचक संज्ञाओं में, पुल्लिंग संज्ञाओं में। अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। जैसे तिथियों के नाम है, भाषाओं के नाम है, लिपियों के नाम है, बोलियों के नाम है, नदियों के नाम है, नक्षत्रों के नाम है, देवियों के नाम है, महिलाओं के नाम है, लताओं के नाम है। ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान के लिए हमें जरूरी है कि हम जैसे तिथियों के नाम देकर पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे स्त्रीलिंग है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। भाषाओं के नाम अगर देके हमें पूछ रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी और मलयालम, तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में आएंगे।
लिपियों में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी ये बोलियों के नाम हैं। ये लिपियों के नाम हैं। नदियों के नाम में गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियों के नाम हैं। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी। नक्षत्रों के नाम भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में आएंगे, ध्यान रखेंगे। देवियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। महिलाओं के नाम, जितनी भी महिलाओं के नाम हैं स्त्रीलिंग में। लताओं के नाम अमर, बेल, मालती, जितनी भी लताएं हैं। इसके अलावा आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, ती आदि प्रत्ययुक्त शब्द भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे, ध्यान रखेंगे। यथा जैसे छात्रा, आ से मिठाई आय, आइन ठकुराइन, आनी नौकरानी, आवट सजावट, आहट घबराहट, ईया गुड़िया, ई गरीबी, त ताकत, ता मानवता, ती और नीति, ये सभी शब्द भी स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। अब देखते हैं लिंग का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कुछ नियम अपनाते हैं। जैसे शब्द के अंत में शब्दांत ए को आ में अगर हम बदल देते हैं तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे छात्र शब्द है, अब इसके अंत में आ जोड़ देंगे तो हम छात्रा बन जाएगा, जो पुल्लिंग बन जाएगा। पूज्य में अंत में आ जोड़ देंगे, पूज्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। सुत में सुता जोड़ देंगे तो आ जोड़ करके स्त्रीलिंग बना देंगे। तो ए को आ में बदल कर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। वृद्ध से वृद्धा, भौदी से भौदिया और अनुज से अनुजा। ठीक इसी प्रकार ए को ई में बदल कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेंढक से मेंढकी, दास से दासी। और शब्दांत में जब आ को ई में बदला जाता है, जब भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे नाना से नानी, आ को नाना, आ को ई में नानी, तो भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची। ठीक इसी प्रकार शब्द के अंत में जब आ हो उसको इया में बदल कर भी स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया, बेटा से बेटिया बिटिया और लोटा से लुटिया। ठीक इसी प्रकार प्रत्यय अक को इका में बदल कर भी, जैसे बालक, अक को जब इका में बदल देंगे तो भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका, विधायक से विधायिका। ठीक इसी प्रकार आनी प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। देवर से देवरानी, चौधरी से चौधराइन, सेठ से सेठानी, भव से भवानी, जेठ से जेठानी। नी प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंहनी, ऊंट से ऊंटनी और भील से भीलनी। ठीक इसी प्रकार ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे ई के स्थान पर इनी कैसे लगाएंगे? हाथी से हथीनी, तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी। इन प्रत्यय लगा दें, अगर हम इन प्रत्यय लगा दें, जैसे माली से माली, चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, कुम्हार से कुम्हारिन, सुनार से सुनारिन, तो भी हम स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं पुल्लिंग शब्दों को। आइन प्रत्यय लगाकर भी चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठाकुराइन, मुंशी से मुंसाइन। शब्दांत वान के स्थान पर जब वती लगा दिया जाता है, गुणवान यानी वाण के स्थान पर वती, गुणवती, तो भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, सत्यवान से सत्यवती। शब्द के अंत में मान के स्थान पर मति लगाकर, जैसे श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती और आयुष्मान से आयुष्मती। शब्द के अंत में जब ता हो तो उसके स्थान पर त्रि लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री और दाता से दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, अर्थात जब शब्द हमें पूरा दिया हुआ हो और उसके पीछे केवल मादा लगा दिया जाए तो भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। इससे पूर्व हमने डिस्कस भी किया है, एक सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया था कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मादा मगरमच्छ ये प्रश्न आया हुआ है। जैसे खरगोश से मादा खरगोश, भेड़िया से मादा भेड़िया और भालू से मादा भालू। इस प्रकार से भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। और ऐसे ही
सामान्य से प्रश्न पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप कभी कभी गलत कराते हैं। तो ये सामान्य से नियम हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। भिन्न रूप वाले कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कवि से कवयित्री, वर से वधू, विद्वान से विदुषी, वीर से वीरांगना, मर्द से औरत, साधु से साध्वी, दुल्हा से दुल्हन, नर से नारी, बैल से गाय, राजा से रानी, पुरुष से स्त्री, भाई भाभी, भाई का भाभी या बहन, बादशाह का बेगम, युवक से युवती और ससुर से सास। अब विशेष कुछ तथ्य हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तारा, देवता, व्यक्ति और आदि शब्द संस्कृत में तो स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन हमारे हिंदी में इन्हें पुल्लिंग माना गया है। आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है किंतु हिंदी में ये स्त्रीलिंग है। संस्कृत में ईमा प्रत्यांतक शब्द यथा जैसे महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा। ईमा प्रत्यांतक अर्थात गरिमा, महिमा ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं संस्कृत में, लेकिन हमारे हिंदी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग होते हैं। ये विशेष तथ्य हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि हम संस्कृत और हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से गलत कराते हैं। नंबर विशेष तथ्य देखिए। अप्रत्यांतक जय, विजय, पराजय ये सब संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं किंतु हिंदी में ये स्त्रीलिंग होते हैं। 5 नंबर, कृत और तद्वित प्रत्ययों से बने विशेषण या कृतवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकर्षक दृश्य या घटना, दैदीप्यमान प्रकाश या ज्योति, परिचित पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज्ञ पुरुष या नारी। अगला देखिए, सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात लिंग के आधार पर सर्वनाम यथावत बने रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। निम्न पदवाची शब्द, कौन कौन से पदवाची शब्द हैं जिनमें लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है? आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल ये ऐसे पदवाची शब्द हैं जिनमें लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। अगले शब्द रूप में हम वचन को पढ़ेंगे। वचन क्या होते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं और वचन से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न कैसे आएंगे? वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वर्षाएं, वर्षा, वर्षाओं और वर्षागण। अब आपको ये देखना है कि वर्षा का उचित बहुवचन कौन सा होगा। तो वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होता है। आगरा शब्द है, आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का भी बहुवचन नहीं होता है। ये हम पीछे एक वचन और आगे जब पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन किस प्रकार से इनको हम देखेंगे कि एक वचन कौन से होंगे और बहुवचन। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे बनाकर पूछे जाएंगे। कौन सा शब्द एक वचन है आपको दे देंगे, अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अन्य देश और अपनी मातृभाषा। इसमें एक वचन छांटना है तो आप बताएंगे अपनी मातृभाषा एक वचन है। और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? एक बार आरपीएससी ने ही प्रश्न पूछा, पुस्तक का बहुवचन है, तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। ठीक इसी प्रकार आपको युग्म देकर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, और इसमें आपको एक वचन और बहुवचन का युग्म दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको जो सही ऑप्शन है वह चुनना है। जैसे प्राण का प्राणों, मुनि का मुनियों, दर्शन का दर्शनों और दाम का दामों। ये एक वचन और बहुवचन है, तो इसमें आपको सही युग्म का चयन करना है। तो आप मुनि और मुनियों करेंगे। क्यों? क्योंकि
दाम, प्राण, दर्शन का बहुवचन स्वयं यही शब्द होते हैं। तो हमें यह देखना है कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन एक ही रूप होते हैं, और कौन से शब्द होते हैं जो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। तो आइए देखते हैं वचन के संदर्भ में पुस्तक हमें क्या कहती है। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का हमें बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे। यहाँ संख्या के आधार पर हमें क्या देखना है, कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठाई, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेज, वर्षा, जय, जल, क्रोध और क्षमा, ये सभी एक वचन में शामिल होंगे। बहुवचन विकारी पद के जिस रूप में किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। संख्या के आधार पर हमें देखना है कि अगर संख्या हमें एक से अधिक दिख रही है तो वहाँ बहुवचन होगा, और संख्या एक दिख रही है तो वहाँ एक वचन होगा। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बहुवचन अगर हम देखें तो लड़के, मेरे, काले, ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, और ये बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, को अच्छे से याद कर लेंगे। आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु प्रयुक्त शब्द जैसे आप, दाम, समाचार, बाल, लौंग, होश और हालचाल, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और ये शब्द देकर कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वचन परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कुछ नियम अपनाते हैं, और नियमों के आधार पर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो हम पीछे देख चुके हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे, वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त किए जाएंगे। शब्दांत शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कैसे? अगर कमरा है, कमरा, अर्थात शब्द के अंत में आ रहा है और उसको ए में कैसे बदलेंगे? कमरे। तो आ को ए में बदल कमरा को कमरे, लड़का का लड़के, बस्ता का बस्ते, बेटा का बेटे, पपीता का पपीते, रसगुल्ला का रसगुल्ले, इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार शब्द के अंत में जब ए आए तो उसको ए में बदल कर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पुस्तक से पुस्तकें, अभी अभी हमने प्रश्न आपसे डिस्कस भी किया था, जो एक प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। दाल से दालें, राह से राहें, दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, कमल से कलम से कलम। ठीक इसी प्रकार शब्द के अंत में आ के साथ अगर ए जोड़ें तो भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। बाला से बालाएं, कविता से कविताएं, कथा से कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे दवाई से दवाइयाँ, लड़की से लड़कियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, नदी से नदियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ। ठीक इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर भी, या को या में बदलकर क्या कर सकते हैं? एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। चिड़िया से चिड़िया, डिबिया से डिबिया और गुड़िया से गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्द का अंत में आए ऊ या बड़ा ऊ के साथ में आई लगाकर वधु से वधुएं, वस्तु से वस्तुएं, बहू से बहुएं भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ई या बड़ा ई, छोटा ई या बड़ा ई के स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर या बड़ा ई लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे जाति से जातियों, रोटी से रोटियों, अधिकारी से अधिकारियों, लाठी से लाठियों, नदी से नदियों और गाड़ी से गाड़ियों। ठीक इसी प्रकार एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन शब्द का निर्माण कर सकते हैं। कैसे?
गुरु से गुरुजन, अध्यापक से अध्यापकगण, लेखक से लेखक वृंद, युवा से युवा वर्ग, भक्त से भक्तजन, खेती से खेतीहर और मंत्री से मंत्री मंडल। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे भी हम एक वचन से बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। कुछ विशेष तथ्य हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, जहाँ से प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। पहला विशेष तथ्य है संबोधन शब्दों में औ लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, अर्थात जो संबोधन शब्द हैं उसमें औ न लगाकर ओ की मात्रा सही है। कैसे? भाइयों, भाइयों नहीं होता, भाइयों होता है। बहनों, मित्रों, बच्चों और साथियों, इसमें ओ लगाना है मात्रा, आपको ओ की मात्रा नहीं लगानी है, ये गलत होगा। अगला विशेष तथ्य देखिए, पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देश शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं। पारिवारिक संबंधों के जो वाचक शब्द हैं वो भी बहुवचन में यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा न कि चाचे, अर्थात चाचा शब्द बहुवचन में भी चाचा ही होगा। माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे और साले शब्द बनते हैं। ये कुछ पारिवारिक शब्द हैं जिनसे बहुवचन बनते हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो जैसे चाचा, माता, दादा, बाबा, ये बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते, अर्थात जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, ये पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसलिए ये ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलें न कि स्कूल्स, अर्थात जब हम जो अंग्रेजी शब्द हैं उनके बहुवचन बनाते हैं तो वो हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलें होना चाहिए, ना कि स्कूल्स। कागज से कागजों होना चाहिए, न कि कागजात। अगला देखिए, भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तो ईश्वर के लिए हमेशा हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, आपका नहीं करते। ये भगवान से निकटता को दर्शाता है, इसकी ये वजह है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, हवा और आग। वर्षा से संबंधित एक प्रश्न पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। उसमें वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षागण आया था तो उसमें वर्षा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता है, वर्षा है, हवा है और आग है, ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में नहीं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम कारक और वाच्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।